जरा सोचिए, यदि आपके दोनों हाथ पीछे कमर से बांध दिए गए हों और पाँवों को टाइट करके बांध दिया गया हो और मुंह पर टेप लगा दी गई हो और इसी स्थिति में आपको किसी कब्र में दफन कर दिया जाए तो क्या हालत होगी। इतना सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु जिसके साथ ऐसा हुआ उसकी क्या हालत रही होगी। जब आदमी का दम घुटता है तो वो स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक होती है, परंतु दम घुटने के साथ साथ जब गले में मिट्टी जाती है, रेत जाता है, तो उस समय क्या हालत होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूँ अपराध की एक और कहानी लेकर। आज की यह कहानी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर की है। एडिलेड में जो जैस्मीन नाम की एक लड़की थी, उसका मर्डर हुआ। उसका कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, हत्यारा कौन था, आज मैं पूरी कहानी बड़ी तफ्तीश से बताऊंगा। पर जब यह घटना घटी तो पूरा शहर, पूरा ऑस्ट्रेलिया इस बर्बर कहानी से कांप उठा था। मेरा दावा है कि जब आप यह कहानी सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से सन्न रह जाएंगे। यह घटना 5 मार्च 2021 की है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में 21 साल की एक लड़की जैस्मीन, जो अपने आंटी अंकल के यहाँ पर रहकर अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी। इसके साथ साथ वह एक ओल्ड एज होम में भी काम करती थी। वह डेली सुबह अपने घर से निकलती थी और शाम को निश्चित समय पर घर पहुंचती थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि वह शाम को देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटती है। उसके परिवार वालों को उसकी चिंता महसूस होती है और इसीलिए वो उसके दोस्तों पर फ़ोन करते हैं, उस पर फ़ोन करते हैं। उसके पास फ़ोन जा रहा होता है परंतु फ़ोन नहीं उठा पाती है। इसके बाद वो उसके दोस्तों पर फ़ोन करते हैं, परंतु इससे भी कोई उत्तर उन्हें नहीं मिलता है। शाम तक जब ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो वो एडिलेड शहर के एक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और इसमें जब छानबीन की जाती है तो सबसे पहले पुलिस उसके वर्क पैलेस पर पहुंचती है। वर्क पैलेस पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो वहाँ के लोगों से उसके बारे में जानकारी करना चाहती है, परंतु वहाँ पर किसी भी स्टाफ के द्वारा यह नहीं बताया गया सही से कि शाम के बाद जैस्मीन कहाँ गई। उसके बाद में जब पुलिस वाले छानबीन करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। वो उस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उसमें छानबीन करते हैं, परंतु उस कैमरे में जैस्मीन की कोई भी फ़ोटो या कोई भी उसके बाहर निकलने का सबूत वहाँ से नहीं मिलता है। इसी दौरान कैमरे की जो फुटेज थी उसको देखने के दौरान ही उन्हें उसमें एक संदिग्ध कार दिखाई देती है। उस कार का नंबर उनके द्वारा, पुलिस के द्वारा लिया जाता है और जब उसके मालिक का पता लगाकर उसके घर पहुंचा जाता है, परंतु जो कार का मालिक था उसने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि वो उस एरिया में नहीं गया है। पर इसके साथ ही उसने एक और बात बताई, वो ये थी कि उसकी जो गाड़ी है उसका दोस्त तारिक जोत सिंह ले गया था, जो उसका रूममेट भी था। पुलिस को यहाँ पर एक सुराग मिल चुका था। पुलिस ने जब उसका इतिहास खंगाला तो पुलिस को उसके बही खाते में तारिक जोत सिंह का नाम मिला। तारिक जोत सिंह जो था एक 21 साल का नौजवान युवक था और वो जैस्मीन का एक्स बॉयफ्रेंड था। कुछ दिन पहले ही उसका जैस्मीन से ब्रेकअप हो गया था, तो परंतु इसके बावजूद भी वो जैस्मीन का रोज़ पीछा करता था। इससे परेशान होकर के जैस्मीन ने कुछ दिन पहले ही उसके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तारिक जोत सिंह को न केवल चेतावनी दी थी बल्कि जैस्मीन के आसपास न भटकने के लिए भी बोला था। पुलिस को अब एक सबूत मिल चुका था। पुलिस ने 7 मार्च को यानी कि अगले दिन फिर तारिक जोत सिंह को गिरफ्तार किया। तारिक जोत सिंह ने पहले तो वहाँ उस एरिया में जाने से ही मना कर दिया, परंतु जब पुलिस ने उसका सबूतों से सामना कराया तो उसने वहाँ पर जाने की बात तो कबूली, परंतु उसने जो सच्चाई बताई वो सन्न कर देने वाली थी। उसने बताया कि जो जैस्मीन है उसकी मौत हो चुकी है और उसने खुदकुशी कर ली है और उसने उसकी लाश को दफन कर दिया है। पुलिस का उसकी थ्योरी पर विश्वास करना नामुमकिन था, परंतु पुलिस ये चाहती थी कि पहले सबूत इकट्ठा किए जाएं। तो पुलिस ने उसको जहाँ पर उसने लाश दफन की थी उसको वहाँ पर ले जाया गया। वो लाश उसने एडिलेड शहर से 643 किलोमीटर दूर हाईवे के नज़दीक एक सुनसान इलाके में दफन की थी। उसकी निशानदेही पर लाश बरामद की गई।
और लाश बरामद करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में पुलिस को मिली तो उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को सन्न कर दिया था। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जैस्मीन को जिंदा दफना दिया गया था, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके मुंह में, उसके खाने की नली में और सांस लेने वाले एरिया में उसके फेफड़ों तक मिट्टी पहुंच चुकी थी। ऐसा तभी संभव है जब किसी को जीते जी जिंदा दफन कर दिया जाए। पुलिस के लिए इतने सबूत पर्याप्त थे। पुलिस ने अब तारिक जोश सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, परंतु अदालत में उसने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। तारिक जोश सिंह हिम्मत हार चुका था। उसने अदालत में यह कबूल कर लिया कि जो यह कत्ल है उसने ही किया है, पर उसने जो कत्ल का खुलासा किया वह बहुत ही भयावह था, बहुत ही बर्बर था। उसने बताया कि उसने जैस्मीन को पहले उसके वर्क प्लेस से पिकअप किया था और उसके बाद वो उसको गाड़ी में लेकर के गया था। गाड़ी में ही उसने जैस्मीन के दोनों हाथ पीछे बांध दिए थे और दोनों पाँव जो टाई केबल से बांध दिए थे और उसके मुंह पर एक टेप लगा दी थी। जिसके बाद वो 643 किलोमीटर दूर चल के उसे एक हाईवे के नज़दीक में उसने वहाँ पर उसे उतारा और वहाँ पर उसको दफन करने के लिए एक वहाँ पर उसने उसकी एक कब्र खोदी और उस कब्र में उसने उसको जिंदा दफना दिया। तारिक जोश सिंह जो भी बता रहा था वो सभी लोगों को अचंभे में डालने वाला था कि क्या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को इस तरह की बदतर मौत दे सकता है। इसके साथ ही पुलिस ने जो और जानकारी दी उसमें बताया गया कि उसने इस साजिश को अंजाम देने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। इसके लिए उसने एक स्टोर से लाल रंग के टाई केबल ले लिए थे। इसके साथ ही उसने पहले ही एक कब्र को खोदने के लिए एक फावड़े का इंतजाम कर लिया था और उसने वो दिमाग का इतना शातिर था, वो चाहता था कि वो कहीं से भी फंस ना जाए, तो उसने पूरे शहर की सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था डाउनलोड कर ली थी। परंतु उसे क्या पता था जिस सीसीटीवी से वो बचना चाह रहा है वो सीसीटीवी ही उसके लिए आखिरी सुराग साबित होगा। और हुआ भी ऐसा ही। मामला अदालत में था, वो अपना गुनाह कबूल कर चुका था, अब बारी थी केवल सजा की। जजों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में रखा और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास भी इस तरह से कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसे जेल में रहना होगा। जैस्मीन की मौत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में जब यह खबर फैली तो इसकी चर्चा चारों तरफ थी, पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर यदि ध्यान दिया जाता तो शायद आज जैस्मीन जिंदा होती। पुलिस ने जब पहली बार उसे गिरफ्तार किया था तो उसे केवल चेतावनी देकर ही छोड़ दिया था। यदि पुलिस चाहती तो उसको उस समय जेल में भेज सकती थी। जैस्मीन के परिवार वाले इस घटना से सदमे में थे, परंतु उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि उन्हें कहीं तो न्याय मिला है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम आजकल। फिर मिलेंगे किसी अन्य घटना के साथ। नमस्कार।